अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर बैक्टीरिया को, राइट। और बैक्टीरिया का लास्ट टाइम हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन, उसके हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखी थी अकॉर्डिंग टू सेलुलर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। और थोड़ी सारी हम लोगों ने उसकी देखी थी डिस्कवरी। आज हम लोग पहले एक दफ़ा ये देख लें कि हम लोग अपने बैक्टीरिया को कौन कौन से बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके जो सेल के स्ट्रक्चर्स के जो पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं, लाइक उसका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम लोग मुख्तलिफ तरह के हम लोग बात कर लेते हैं कैप्सूल की, ग्लाइकोकैलिक्स, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, ठीक है, तो हमारे पास चार तरह की क्लासेस आ जाती हैं, लाइक बैसिलस जो कि रॉड शेप का होता है, फॉर एग्जांपल एस्टेरिचिया कोलाई। या फिर गोल शक्ल का होता है कॉकस या फिर कॉक्साई, ठीक है, ये रॉड शेप में होगा। और अगर हम लोग स्पाइरेला की बात करें जो कि स्पाइरल फॉर्म में होता है, ठीक है, लाइक स्पाइरोचीट्स स्पाइरल्स फॉर्म में होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पाइरेलम वॉल्यूटेंस। या फिर हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है विब्रियो, यानी कि कॉमा शेप में आता है, ठीक है, इस तरह से, लाइक विब्रियो कॉलरा। इसकी अगर आप लोगों ने डिटेलिंग पढ़नी है तो इसका इस लेक्चर का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग क्लासिफाई करें अपने बैक्टीरियाज को ऑन द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, तो हमारे पास दो तरह के बैक्टीरियाज आते हैं। एक हमारे पास आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक आता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन से सेल वॉल बनी हुई होती है और इसके साथ टिकॉइक एसिड भी होता है। जबकि अगर हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन तो होता है इसमें, ठीक है, लेकिन इसके साथ कोई टिकॉइक एसिड नहीं होता, बल्कि उस पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ साथ और बहुत सारे दूसरे पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि वो हमारा बैक्टीरिया किस तरह से खाना हासिल करता है, तब भी हम लोग कहते हैं कि हमारे बैक्टीरियाज जो हैं वो दो तरह के क्लासेस के अंदर डिवाइड होते हैं। एक ऐसे बैक्टीरियाज जो कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, लाइक सियानो बैक्टीरिया, जो अपना खाना खुद बनाता है। और दूसरा हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, लाइक हमारे मीन ऐसे बैक्टीरियाज जो कि दूसरों से खाना लेते हैं, ठीक है, दूसरों से अपना खाना हासिल करते हैं। लाइक हम लोग कहते हैं मीन वो तमाम तर बैक्टीरियाज जो कि बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है, ऑल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम लोग अपनी बैक्टीरियाज को क्लासिफाई करें ऑन द मोड ऑफ रेस्पिरेशन, वो किस तरह से मीन सांस लेते हैं या किस तरह से ग्रो करते हैं, तो हम कहते हैं कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, लाइक एक्टिनोमाइसिस या टेटनस, ठीक है। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि एरोबिक बैक्टीरिया हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि एरोबिक बैक्टीरिया जो कि मीन जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशंस हैं। अगर तो आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कि क्लासिफाई द बैक्टीरिया, बस सिर्फ अगर ये आता है तो आप लोग मुख्तलिफ तरह के मेथड्स उनको बता सकते हैं, ठीक है, इस तरह से करके बता दो तो आपके एक्सटर्नल को पता चल जाएगा कि हाँ जी, आपको क्लासिफाई करने आता है, हर तरह से आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो। अगर तो वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर मॉर्फोलॉजी, तो आप लोग सिर्फ इसको करोगे, एक्सप्लेन करोगे, और इसको सिर्फ सिर्फ इतना नहीं लिखोगे, आप लोग इसको इस तरह से एक्सप्लेन करोगे जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक हो गया। इसके अलावा आप लोगों को एक क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दोनों में फर्क क्या होता है, तो इसको अब हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास बैक्टीरिया का एक जनरल स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये प्लाज्मिड भी है, इसके अंदर एंडोस्पोर्स भी होते हैं, इसके अंदर फ्लैजेलम भी होता है, ठीक है, इसके अंदर पिल्लाए भी मौजूद हैं, ये पिल्लाए भी इसके अंदर मौजूद हैं, सेल मेम्ब्रेन भी है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मौजूद है। और सेल वॉल के बाहर जो है ये कैप्सूल की भी एक मीन तह जमी हुई है। ठीक हो गया। इसके अंदर राइबोसोम्स भी हैं और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है। और ये जो हमारा है ये मटेरियल जो न्यूक्लियोइड जिसे हम कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड जो इसे कहते हैं हम लोग, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोमल हमारा रीजन जो है वो भी मौजूद है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी इन पार्ट्स को हम लोग डिटेल में मीन थोड़े थोड़े दो दो तीन तीन पॉइंट्स जो हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल वॉल की, ठीक है।
तो हम लोग कहते हैं कि सिवाय माइकोप्लाज्मास के अलावा बाकी तमाम तर बैक्टीरियाज जो हैं उनकी सेल वॉल होती है। माइकोप्लाज्मा जो है एक सिंपलेस्ट बैक्टीरिया की किस्म है, यानी कि हम कहते हैं एक बैक्टीरिया की सबसे सादा जो किस्म है वो आपकी माइकोप्लाज्मास है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होता। हमारे सेल वॉल की यानी कि बैक्टीरिया के सेल वॉल का काम क्या है कि वो सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है और उसको शेप देता है, शक्ल देता है। हमारे बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये बना हुआ होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, ठीक है, जो कि दो अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन दो अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है, जिसके अंदर नंबर 1 एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है। ठीक हो गया। ये दोनों के दोनों अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं अमाइनो एसिड क्रॉस ब्रिज की वजह से, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में अमाइनो एसिड क्रॉस ब्रिज बना हुआ होता है। अगर आप लोग इसको मतलब कि इसका इन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सॉरी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आपके पास इस तरह का बना हुआ होता है। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का है, ठीक है, और ये है जी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का। ठीक हो गया। आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है तो आप लोग इसको नहीं याद करते हो तब भी ठीक है, याद कर लेते हो तब तो जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास बात ये आती है कि सेल वॉल हमारे मीन मुख्तलिफ बैक्टीरियाज में मुख्तलिफ तरह की होती है। जैसे कि हम लोग इसको क्लासीफाई कर लेते हैं अपने बैक्टीरिया को, कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं और कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं। दोनों में फर्क क्या होता है? हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन है और उसके साथ टिकोइक एसिड होता है। ठीक हो गया, एक एडिशनल पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ कोई टिकोइक एसिड मौजूद नहीं होता, यानी कि नो टिकोइक एसिड। इसके अंदर कोई एडिशनल पॉलीसेकेराइड नहीं है, यानी कि टिकोइक एसिड नहीं है, लेकिन दूसरे पॉलीसेकेराइड प्रोटीन्स और लिपिड्स जरूर मौजूद होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो वॉल है, सेल वॉल है, वो बहुत थिक होती है, मोटी होती है, जिसकी वेड्थ जो है वो कितनी है 25 नैनोमीटर। जबकि आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ 3 नैनोमीटर की बनी हुई होती है, ठीक है। उसकी मीन कितना मोटाई है उसकी, सिर्फ और सिर्फ 3 नैनोमीटर, जबकि ये 25 नैनोमीटर की होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसी वजह से अच्छा ये जो है ना इसके अंदर ज्यादातर बेशतर जो आपका हिस्सा होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन्स का होता है। इसी वजह से इसकी जो सेल वॉल है वो सिंपल है, जबकि इसकी सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इसमें पॉलीसेकेराइड्स प्रोटीन्स और लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोई भी आउटर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जबकि अगर आप लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखो तो इसके पास एक और आउटर मेम्ब्रेन जरूर मौजूद होती है। और आप लोग कहते हो सेल वॉल और इस आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान की जो खला है, लाइक ये अगर आपकी सेल वॉल है, ठीक है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो आप कहते हो ये जो खला है ना, लाइक ये जो खला मौजूद है, इस खला को आप लोग नाम देते हो किसका, पेरीप्लाज्मिक स्पेस का, ठीक है। इसको नाम देते हो पेरी प्लाज्मिक स्पेस का। और आप लोग ये तो इस स्पेस के अंदर ये जो मटेरियल जेल लाइक मटेरियल जो मौजूद है इसको आप लोग नाम देते हो पेरीप्लास का, पेरीप्लास। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैप्सूल क्या होता है। कैप्सूल क्या है? ये एक स्लाइमी लेयर है जो कि हमारे बैक्टीरियल सेल वॉल को सराउंड करके रखती है, यानी कि अगर ये सेल वॉल है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अपनी एक और लेयर बना लेते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं कैप्सूल का। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक स्लाइमी सी लेयर होती है, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि हमारा बैक्टीरिया जो है वो एक स्टिकी सा मटेरियल जेलाटिनस लाइक मटेरियल जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना हुआ उसको सिक्रीट करता है। और वो कौन सा बैक्टीरिया है, ज्यादातर या तो बेसिलाई है या फिर हमारा कॉक्साई है, वो इसको सिक्रीट करता है, ठीक है, जो कि पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स का बना हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया हमारा कैप्सूल। अब इस कैप्सूल की ये जो हमारी जो लूज लेयर ऑफ कैप्सूल है ना, ये बनी हुई है हमारी। अच्छा, ये कैप्सूल हो गया। अब इस कैप्सूल के अंदर मीन ये तो हमारा स्लाइमी लेयर हो गई। अब क्या होता है, ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स क्या है, हमारी उस कैप्सूल के अंदर जो लूज लेयर है हमारी कैप्सूल की, जो कि बनी हुई है पॉलीसेकेराइड की, दैट इज नोन एज डेक्सट्रिन।
ठीक हो गया। वो जो दरमियान में जो मटेरियल मौजूद है ना, वो ग्लाइकोकैलेक्स कहलाता है। और ये किस चीज का बना हुआ है? ये पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। और उसके वो मीन जिसको हम लोग नाम देते हैं डेक्सट्रिन का। और डेक्सट्रिन किस तरह से अरेंज हुआ हुआ है? लाइक अ टेंजल्ड फाइबर्स, जैसे उलझे हुए रेशे होते हैं ना, ठीक है, जैसे मीन उलझे हुए रेशे होते हैं, बिल्कुल इस तरह से। जैसे अगर कभी आप लोगों ने शुगर केन को, जैसे गन्ना जो होता है, ठीक है, गन्ना, उसको अगर कभी आप लोग तोड़ो, ठीक है, दरमियान में से जब उसे ब्रेक करते हो तो आप लोग देखोगे कि उसके एंड्स जो हैं वो कभी भी इस तरह के स्ट्रेट नहीं आते, आपके पास हमेशा थ्रेडेड फॉर्म में आते हैं, फाइब्रस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। कभी भी वो इस तरह से दो एग्जैक्ट हिस्सों में नहीं टूटता, ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्ट उसको तोड़ते हैं बिना किसी हेल्पिंग मटेरियल के। अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर से रेशे निकल रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा ग्लाइकोकैलेक्स जो है वो इस चीज का बना हुआ होता है। ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है, इसके अंदर ये जो डेक्सट्रिन मटेरियल मौजूद है, ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल करता है बैक्टीरिया ताकि अपने आप को अटैच कर ले होस्ट सेल्स के साथ, ठीक है। और फिर क्या करता है? ये खाने को अनअट्रैक्टिव बना देता है और डिसटेस्टफुल बना देता है, यानी कि बदमजा जायका कर देता है उसका, और उसको दिखने में भी थोड़ा मीन अनअट्रैक्टिव बना देता है, यानी कि आप लोग कह सकते हो जैसे बिना दिलकश हुए हुए, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग, साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ह्यूमन सेल का साइटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास साइटोप्लाज्म बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म होता है। ये क्या है कि हमारे सेल के अंदर, ठीक है, मीन बैक्टीरियल सेल के अंदर वो जो लिक्विड मौजूद है, जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट है और सेमी फ्लूइड है, जो कि प्रेजेंट है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, वो हमारा साइटोप्लाज्म है। जिसके अंदर प्रोटीन्स होगी, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक आयंस, वो सारे के सारे डिसॉल्व हुए हुए होते हैं हमारे पानी के अंदर, ठीक हो गया। वो हमारा साइटोप्लाज्म कहलाएगा। फिर बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स की। हम सब जानते हैं कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक हो गया। हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं उसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स जो है ना वो एक ही जगह पर इकट्ठे हुए हुए होते हैं, ठीक है। और उस रीजन को ना हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोइड का, ठीक हो गया। उस रीजन को, जिस रीजन में हमारे क्रोमोसोम्स इकट्ठे हुए हुए हैं ना, पड़े हुए हैं, ठीक है, उस रीजन को हम लोग नाम दे देते हैं न्यूक्लियोइड का, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। और हमारे बैक्टीरिया के अंदर कोई प्रॉपर मुनासिब किस्म का न्यूक्लियस नहीं होता, और इसके अंदर लैक प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स भी नहीं होते, ठीक हो गया। अब एक आ जाते हैं प्लाज्मिड्स। हम कहते हैं कि इस क्रोमोसोमल ये न्यूक्लियोइड के अलावा हमारे पास एक और मीन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्रोटीन्स पड़ी हुई होती हैं, सॉरी रिंग पड़ा हुआ होता है डीएनए का, ठीक है, वो हमारा प्लाज्मिड कहलाता है, ठीक हो गया। हम लोग कहते हैं कि हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक रिंग पड़ा हुआ है डीएनए का साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर कुछ जीन्स मौजूद होती हैं, और हम लोग इस प्लाज्मिड को नाम देते हैं आर फैक्टर का। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। क्यों? मतलब कि हमने रेजिस्टेंस क्यों कहा? क्योंकि इस प्लाज्मिड के अंदर कुछ ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो कि ड्रग से रेजिस्टेंस रखने की सलाहियत रखते हैं, ठीक हो गया। ड्रग से रेजिस्टेंस यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि जी हाँ जी, हमारी फलां ड्रग से ना अब मतलब कि हमारी मेडिसिन जो है हमारी उस फलां बीमारी के अंदर अब असर नहीं करें। क्यों नहीं असर कर रही होती? क्योंकि अगर तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो बैक्टीरियाज के अंदर कुछ ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो कि फलां फलां मीन एक मीन कुछ भी मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे पास ड्रग ए है। हम कहते हैं हमारा बैक्टीरिया के अंदर जीन्स, ऐसे जीन्स मौजूद हैं जो कि उस स्पेसिफिक ड्रग ए के खिलाफ मुजाहमत करने लग गई है, ठीक है। यानी कि अब ए ड्रग जो है वो उसको उसके ऊपर उस इंसान पे असर नहीं करेगी, ठीक हो गया, क्योंकि उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया ने अब रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है, ठीक हो गया। हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड के अंदर वो जीन मौजूद होती है जो कि ड्रग के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करने की सलाहियत रखती है, इस वजह से हम लोग इसको आर फैक्टर का नाम देते हैं। ये हमारा जो प्लाज्मिड है ये इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए अहम नहीं है, नॉट एसेंशियल फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। अब बात कर लेते हैं हम लोग राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या हैं? ये बॉडीज हैं आरएनए की, जो कि क्या बनाती हैं? प्रोटीन्स बनाती हैं। किसके लिए? ताकि ट्रांसलेटिंग कर सकें जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस की फ्रॉम द एमआरएनए,
ठीक हो गया। यानी कि राइबोसोम्स क्या हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे ह्यूमन सेल्स का होता है। ये प्रोटीनेशियस बॉडीज हैं, या फिर हम लोग कहते हैं आरएनए की बॉडीज हैं, जो कि प्रोटीन्स बनाती हैं। सिंपली यहाँ तक भी लिख लोगे तब भी ठीक है कि ये प्रोटीन्स, ये मीन आर द बॉडीज ऑफ द आरएनए। राइबोसोम्स आर द बॉडीज ऑफ आरएनए दैट सिंथेसाइज प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स बनाती हैं। नेक्स्ट थिंग, इंक्लूजन बॉडीज की बात कर लेते हैं। इंक्लूजन बॉडीज क्या है, आप लोग कहते हो ये किस्म के स्टोर हाउसेज हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे ग्लोब्यूल्स, ऐसे पैकेट्स जो कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और लिपिड से भरे हुए होते हैं, जिनको बैक्टीरिया इस्तेमाल करता है अपने भूख के दिनों में, इन पीरियड्स ऑफ स्टारवेशन, जब उसके पास कुछ खाने पीने को नहीं होता। ये उन दिनों में क्या करता है, उस ग्लोब्यूल्स को, जिनके हम इंक्लूजन बॉडीज का नाम दे रहे हैं, ये उन इंक्लूजन बॉडीज को मीन खोलता है और अपने स्टार्च, ग्लाइकोजन और लिपिड्स को इस्तेमाल करता है। ठीक हो गया। अब एक हमारे पास एक और चीज आती है हमारे बैक्टीरियाज में, वॉल्यूटिन। वॉल्यूटिन क्या है, दो तरह का काम करता है। एक तो ये स्टोर हाउस है किसका, फॉस्फेट का। बिल्कुल ऐसे जैसे वो स्टोर कर लेते हैं इंक्लूजन बॉडीज स्टार्च, ग्लाइकोजन और लिपिड्स को, इसी तरह से ये भी एक स्टोर हाउस है, यानी कि महफूज करने वाली एक चीज है। किसको स्टोर करता है, ये फॉस्फेट को स्टोर करता है। लेकिन इसके अलावा वॉल्यूटिन बहुत ज्यादा कारआमद होता है स्टेनिंग के हिसाब से, कि जब कभी हम लोग डाई करते हैं यानी कि उसको रंगते हैं, तो वॉल्यूटिन वो मटेरियल है जो कि स्टेन को रिटेन कर लेता है। रिटेन यानी कि रख लेता है, रह जाता है। स्टेन हमारे मीन हमारे बैक्टीरिया के अंदर रह जाता है, और वो फिर डिफरेंशिएट करने में मदद करता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं डिप्थीरिया बेसिलाई की, ठीक है, डिप्थीरिया बेसिलाई के अंदर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा जो वॉल्यूटिन है वो बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। वो हमारी हेल्पफुल, आई मीन हमें हमें हेल्प करता है ताकि वो मीन आइडेंटिफाई हो जाए इन द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जी, मैग्नीटोसोम्स। ठीक है, मैग्नीटोसोम्स क्या हैं, ये ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि हमारे मैग्नीटो टैक्टिक बैक्टीरियाज के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, मैग्नीटो टैक्टिक बैक्टीरिया। अच्छा जी, जिसे हम लोग कहते हैं जी MTB, मैग्नीटोटैक्टिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारे ऐसे बैक्टीरिया मीन हम कहते हैं मैग्नीटोटैक्टिक बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर मैग्नीटोसोम्स मौजूद है। मैग्नीटोसोम बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे मैं क्या कहूँ, जो जैसे हमारा जीपीएस होता है जो हमें लोकेशन बताता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का मैग्नीटोसोम जो है बैक्टीरियाज के अंदर काम करता है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि हमारे बैक्टीरिया को हेल्प आउट करती है कि कौन सी फेवरेबल जगह है आपके यानी कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। मोस्ट प्रेफरेबल मुनासिब जगह तक इसको लेकर जाने के लिए मैग्नीटोसोम्स जो है वो काम करते हैं। ये जो मैग्नीटोसोम्स है, ये मीन इस इनके अंदर एक किस्म की मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, यानी कि ऐसी मैग्नेटिक सेंस इसके अंदर मौजूद होती है, मीन हमारे मैग्नीटोटैक्टिक बैक्टीरियाज के अंदर। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, उनके अंदर सेंस होती है, उनके अंदर सेंस होती है किस चीज़ की, ताकि वो मोस्ट प्रेफरेबल जगह को जो है वो मीन डिटेक्ट कर लें। ठीक हो गया। अगर आप लोग वैसे मीन इजाफा करना चाहो अपने नॉलेज में, तो आप लोग कहते हो किस चीज़ का बना हुआ होता है ये, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैग्नेटाइट। ठीक है, ये मैग्नीटोसोम्स जो हैं किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ये मैग्नीटाइट के बने हुए होते हैं। मैग्नीटाइट क्या होती है, Fe3O4 मैग्नीटाइट के बने हुए होते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं ग्रीगीटाइट। आई होप कि मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ, ग्रीगीटाइट, जो कि Fe3S4। ठीक हो गया, मैग्नीटोसोम्स जो है वो इन दो चीजों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट थिंग, हम लोग बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि सेल वॉल से अंदरूनी लेयर सेल मेम्ब्रेन है, या फिर हमारे साइटोप्लाज्म को कवर करने वाली मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, तो दोनों चीजें ठीक होंगी। ठीक हो गया। हमारी सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहलाती है, जिसमें 60% प्रोटीन्स और 40% लिपिड्स मौजूद होती हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, हमारा प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल, सेल वॉल से अंदर अंदर मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन, और इट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल, हमारे बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म को ये महफूज मीन सराउंड करके रखती है। लास्ट में हमारे पास सेल इन्वेलप आ जाता है। हम कहते हैं हमारे कुछ साइंटिस्ट जो है ना, या फिर कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं, वो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल, इन तीनों को मिलाकर कलेक्टिवली इनको इन्वेलप का नाम देते हैं, सेल इन्वेलप का नाम देते हैं। ठीक हो गया, इन्वेलप नहीं, सेल इन्वेलप का नाम देते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे कि हमारा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वो क्या है। ठीक है। और फिर अच्छा, उसके बारे में ये भी बताते चलूँ कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन है, जो कि बहुत दफ़ा पास पेपर में आ चुके हैं। ठीक हो गया।